हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की क्लास में हम AMRS TGT 23 के पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देन लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर इन AP। द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5। द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन बतानी है। ओके हम क्या जानते हैं कि सम ऑफ पॉलीगन क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, n-2 इंटू में 180। ओके और यहाँ पे जब ये सीरीज बनेगी, स्मॉलेस्ट एंगल लेट 120 गिवन है, कॉमन डिफरेंस 5 है, तो नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा 125, फिर 130, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी कितना है 5 डिग्री, ए कितना है 120। तो सम ऑफ AP मैं निकालूंगी, वो इसके इक्वल हो जाएगा, क्या होता है n/2 2a। ए की वैल्यू कितनी है 120 प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी है 5। ओके ये आया हमारे पास में। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, क्या आएगा n-2 इंटू में 360 इक्वल्स टू n 240 प्लस n-1 इंटू में 5। ओके अब इसको पूरी जब सोल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, वहां से n की वैल्यूज निकलेगी। ठीक है, उसकी बजाय मैं क्या करती हूँ, मैं बाई ऑप्शन सेटिस्फाई करवा लेती हूँ। ठीक है, n की वैल्यू 7 9 11 16 ऐसे पुट करके देखेंगे। n की वैल्यू जब मैं 7 पुट करती हूँ, 7-2 लेट n इक्वल्स टू 7। जब 7-2 पुट करती हूँ 5 इंटू 360। ठीक है, तो पहला डिजिट 0 और सेकंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इधर भी दोनों क्या आने चाहिए 0। यहाँ पे 7 पुट किया 240, 7-1 6 इंटू 5 30, तो ये हो गया 7 इंटू 270। यहाँ डिजिट 0 आया और यहाँ डिजिट कितना आएगा 9 आएगा, तो दोनों इक्वल नहीं है। फिर मैं लेट n इक्वल्स टू कितना लेती हूँ 9 लेती हूँ। ठीक है, 9 यहाँ पे पुट करेंगे, क्या आएगा 7 इंटू 360। इधर डिजिट कितना आएगा 0, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 का 2। ठीक है, इधर रखेंगे 9 और यहाँ 240 इंटू 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा प्लस में 40, ये आएगा 9 इंटू में 280। ठीक है, तो ये आएगा 0 और 9 8 72। चलो यहाँ तक दो डिजिट सेम हो गए, आगे मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 जा 21, 21 और 4 25। ठीक है, यहाँ 7 और 9 दूनी 18, 18 और 7 कितने होते हैं 25। ठीक है, तो दोनों इक्वल हो रहे हैं। n इक्वल्स टू 9 पे ये क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर 9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x का मोड प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसके रियल सॉल्यूशन कितने निकलेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिख ले x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, जब x क्या हो ग्रेटर देन 0 हो, और जब x लेस देन 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पे इसके सॉल्यूशन निकालो, इसके फैक्टर क्या होंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस में x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x-2 और x-1, यहाँ पे वैल्यू आएंगी 2, 1। ठीक है यहाँ पे सोल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, x प्लस 2 और x प्लस 1, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएंगी x इक्वल्स टू -2 और -1, तो 4 रियल रूट हो गए, 4 2 ये कितने हो गए टोटल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइज इनसाइड ए यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन देन द अदर रूट। ओके मान लेते हैं एक रूट अल्फा है, अल्फा 1 है, दूसरा अल्फा 2 है। ठीक है, और अल्फा 1 कह रहा है इनसाइड द एक सर्कल के यूनिट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, मीन्स अल्फा 1 क्या होगा लेस देन 1। ठीक है, सेंटर ओरिजिन पे है। अब यहाँ से मैं क्या देखती हूँ, यहाँ से अल्फा 1 प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c बाई में, c क्या है 1। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 Z2 का मोड कैसे लिखते थे, Z1 का मोड और Z2 का मोड। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड मोडुलस ले लूँ यहाँ पे तो 1, और इसको कैसे लिखते हैं अल्फा 1 का मोड अल्फा 2 का मोड इक्वल्स टू 1। अल्फा 2 का मोड क्या होगा 1 बाई अल्फा 1। ठीक है, अगर ये सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं इसलिए लेस देन क्या है 1 है। अगर अल्फा 1 लेस देन 1 है तो 1 ओवर अल्फा 1 कितना हो जाएगा ग्रेटर देन 1, तो मीन्स ये क्या इंप्लाई कर देगा अल्फा 2 क्या आएगा ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे अदर रूट क्या करेगा आउटसाइड लाई, सर्कल के आउटसाइड लाई करेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा लाइज आउटसाइड द सर्कल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ट्वाइस द अदर रूट। ओके, एक रूट है, मान लेते हैं अल्फा, वो क्या है, ट्वाइस है दूसरे रूट का। ठीक है। इसके बाद हम क्या जानते हैं कि दोनों रूट का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए, तो यहाँ बी क्या है, 3a-1, तो इसको मैं 1 माइनस 3a ओवर में ए स्क्वायर माइनस 5a+3 लिख दूँ। ये क्या हो गया, यहाँ पे 2 अल्फा है, ये 2 अल्फा, 3 अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 3। ठीक है। उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या होता है, अल्फा 2 अल्फा का प्रोडक्ट कितना होगा, c बाई ए 2 बाई माइनस का 5a प्लस में 3। ओके, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आई 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 3। ठीक है। यहाँ पे किसकी वैल्यू है, 3 अल्फा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, दोनों साइड में स्क्वायर कर दूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ए में लानी है पूरी इक्वेशन ताकि ए की वैल्यू निकाल सके। तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन में बोथ साइड स्क्वायर कर देती हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 9 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 3a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से कहाँ पुट कर दूँ, यहाँ पे पुट करती हूँ, क्या आएगा मेरे पास में, 9 बाई ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, और यहाँ क्या होगा, 1 माइनस 3a का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ठीक है, इससे एक ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 9 ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 इक्वल्स टू, यहाँ इसको ओपन करेंगे, 1 प्लस 9 ए स्क्वायर माइनस में 6 से। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 ए स्क्वायर प्लस का इधर प्लस का, ये दोनों कैंसिल आउट, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजू 45 ए प्लस 9 तिया 27 इक्वल्स टू 1 माइनस 6 से। ठीक है, ये इधर आएगा, कितना आएगा, 26, ये इधर जाएगा, कितना आएगा, 45, तो 39a, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 2/3। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या है, बोथ द रूट x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी आर ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ से अब बाई मेथड करो तो बाई मेथड कर लो, अदरवाइज ये काफी लंबा क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे फिर निकालेंगे। ठीक है, शॉर्ट में करना हो तो a की वैल्यू 1 मान लो, b की वैल्यू 2 मान लो, c की वैल्यू 3 मान के पुट करके आप सोल्व करना। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो कितने, क्या सॉल्यूशन बनेगा, रियल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं इसको मेथड से। मेथड से सोल्व करने के लिए इसका प्रोडक्ट करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, क्या आएगा मेरे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस का a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस में बी सी। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का सी प्लस ए एक्स प्लस ए सी। ओके, अब क्या करें, तीनों का सम है, तीनों का सम करेंगे, क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 2a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वस टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, a, ये क्या है, b, ये क्या है, c। मैं क्या करूँगी, मैं प्रूफ करूँगी कि b स्क्वायर माइनस 4ac मेरा क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस में 4 इंटू में 3 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, मुझे प्रूफ करना है ये क्या आएगा, यहाँ पे इसको मैं डी, ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख के दिखा रही हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा आपका, सोल्व करोगे तब डी इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, अगर डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा तो वहां पे आपको क्या मिलते हैं, रियल सॉल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इफ इन एन एपी एस एन इक्वल्स टू क्यू एन स्क्वायर एस एम इक्वल्स टू क्यू एम स्क्वायर वेयर एस आर डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म ऑफ द एपी देन एस क्यू इक्वल्स टू। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं क्या करती हूँ, जहाँ पे भी एन और एम होते हैं वहाँ पे 1 2 लेके मैं क्वेश्चन को शॉर्ट बना लेती हूँ। लेट मैं मान लेती हूँ एन इक्वल्स टू 1 है और एम इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे S1 कितना आया क्यू, और यहाँ पे S2 कितना आया, कितना आया क्यू, और यहाँ पे 2 दूनी 4, S2 आया मेरा 4 क्यू। ठीक है, ये क्या होता है, पहली टर्म होती है A1 इक्वल्स टू क्यू, S2 क्या होता है A1 प्लस A2 का सम होता है 4 क्यू। ठीक है, अब अगर इसमें से ये माइनस कर दूं मेरा डी आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, तो डिफरेंस नहीं A2 टर्म आएगी यहाँ से। ठीक है, अगर इसको इससे माइनस कर दूं तो कितना आएगा, A2 की वैल्यू आ जाएगी 3 क्यू। अब A1 A2 इस टाइप में सीरीज बनती है, ये मेरा क्यू है, ये मेरा 3 क्यू है, तो डिफरेंस डी मेरा कितना आ गया 2 क्यू। ठीक है, उसके बाद में मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई, डिफरेंस आ गया, मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ क्यू टर्म निकालना है। सम ऑफ क्यू टर्म क्या होता है, क्यू बाई टू ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास क्यू प्लस एन माइनस वन, एन की जगह क्यू माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 2 क्यू। ठीक है, क्यू बाई टू क्यू प्लस 2 क्यू स्क्वायर माइनस 2 क्यू, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आया, क्योंकि क्यूब ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एस एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100। ठीक है, 100 से लेस 3 के पॉजिटिव मल्टीपल हैं। ओके, क्या होंगे 3 6 9 और लास्ट कितना होगा 99। पी मेरे पास कितना है, प्राइम नंबर लेस देन 20 से कितना होगा 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, ये एन ऑफ पी मेरे पास कितना आया 8। एन ऑफ एस निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये क्या है ए है, A1 A2 A3, क्या बना रहा है, एक एपी बना रहा है। एपी में ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3 और डी की वैल्यू भी कितनी है 3। अब एन टर्म निकालेंगे, कितनी हमारे पास, ये टोटल टर्म है। ठीक है, एनएस निकालने का मतलब क्या है, टोटल टर्म इन एस। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, 99 क्या होता है टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, 99 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस वन डी की वैल्यू 3, 96/3 इक्वल्स टू एन माइनस वन, ये n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33। तो n ऑफ s मेरे पास 33 है, n ऑफ p मेरे पास 8 है, तो इनका सम करेंगे वो कितना आ जाएगा 41। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इफ इन एन एपी द pth टर्म इज q एंड p प्लस q प्लस th टर्म इज 0 देन qth टर्म क्या होगी। ठीक है, गिवन है tp इक्वल्स टू q, tp प्लस q इक्वल्स टू 0, हमें tq की वैल्यू पूछी है। मैं क्या करती हूँ यहाँ पे P को 1 मान लेती हूँ, Q को 2 मान लेती हूँ। ठीक है, तो T1 की वैल्यू कितनी गिवन है 2, और T3 यहाँ पे P क्यू पुट करेंगे, T3 की वैल्यू 0 है, और पूछी कितनी है T2 की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, अब यहाँ पे T1 का मतलब क्या है हमारे पास A प्लस एन माइनस वन डी, तो 1 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 2। T3 का मतलब क्या है a प्लस टू डी इक्वल्स टू 0, ए की वैल्यू 2 पुट करेंगे, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। यहाँ पे T2 का मतलब क्या है a प्लस 2 माइनस वन डी, ए प्लस में जी, ए की वैल्यू कितनी है 2, डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, कितनी आई 1। तो 1 किसकी वैल्यू है p की वैल्यू है, तो यहाँ से t क्यू की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, p की इक्वल आ गई। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे x इक्वल्स टू 8n माइनस 7n माइनस 1 और y इक्वल्स टू दिस, देन कौन किसका सबसेट होगा। ठीक है, या फिर इसके इंटरसेक्शन में 5 आएगा या इक्वल आएंगे, ये हमें बताना है। ये स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन भी है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, पहले ये वाला लेके चलते हैं। लेट n इक्वल्स टू 1, 1 पे क्या देगा x इक्वल्स टू 8 माइनस 7 माइनस 1। ठीक है, कितना आएगा 0। हम n की वैल्यू 2 लेते हैं, n की वैल्यू कितनी लेते हैं 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 माइनस 1, ये कितना बचेगा 64 माइनस 15, ये बचेगा 49। ठीक है,
एक्स की वैल्यू 3, 8 की 3 माइनस 7 इंटू 3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 8 चिंग 48, 51, 512 7 या 21 और एक 22, ठीक है। घटाएंगे इसमें से 0 9 4, तो ये आ जाएगा 490। तो x में वैल्यू कितनी आई 0 49 490 अप टू, ठीक है, चलती रहेंगी। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू क्या है 49 n माइनस 49, n जहाँ नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। n इक्वल्स टू 1 पे कितना आएगा y की वैल्यू 0, n इक्वल्स टू 2 पे कितना आएगा 49 इंटू 2 माइनस 49 कितना आएगा 49, ठीक है। n इक्वल्स टू 3 पे मेरा कितना आएगा n इक्वल्स टू 3 पे 49 इंटू में 3 माइनस में 49, तो यहाँ पे 49 इंटू में 2, 9 दूनी 18, 4 दूनी 98, ठीक है। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू जब 11 पुट करेंगे ना तब ये कितना देगा 490 देगा हमें y इक्वल्स टू, ठीक है। तो मेरे पास में ये पूरा कितने क्या क्या बना है, देखते हैं कौन किसका सबसेट बनता है। कैसे देखेंगे, x में क्या क्या वैल्यू आई है 0 49 490, y में वैल्यू कितनी आई है 0 49 98 समथिंग आएगी, फिर यहाँ पे 490 आएगी, ये कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो x में टर्म है वो तो y में है ही है, बट y में एक्स्ट्रा टर्म है, तो छोटा कौन सा वाला हो गया x हो गया, ठीक है। तो x y का क्या बनेगा एक सबसेट बनेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, इफ द रूट ऑफ इक्वेशन आर इन एपी देन देयर कॉमन डिफरेंस इज, ओके। रूट एपी में गिवन है, क्यूब की इक्वेशन है, तो 3 रूट होते हैं। जब ओड नंबर में रूट होते हैं तो क्या मानते हैं, रूट लेट a माइनस टी ए प्लस टी आर 3 रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। हमें डी की वैल्यू चाहिए यहाँ से, ओके। हम क्या करते हैं उसके बाद इन तीनों का सम करते हैं, a प्लस टी किसके इक्वल होगा माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 12, तो कितना हो जाएगा प्लस का 12। यहाँ से डी कैंसिल, 3 ए की वैल्यू कितनी आई 12, ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, ए की वैल्यू मैं 4 यहाँ पे पुट करूंगी तो कितना आएगा 4 माइनस टी और 4 और 4 प्लस टी, ये मेरे पास रूट आ गए। अब मैं क्या जानती हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है माइनस का सी बाई ए, तो 4 माइनस टी इंटू में 4 प्लस टी कितना होगा माइनस का सी बाई ए, तो यहाँ पे 28 आ जाएगा, यहाँ से कटेगा 7, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 16 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 7, और ये इधर आएगा 9 इक्वल्स टू डी स्क्वायर, डी की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 3। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ y इक्वल्स टू log साइन बेस में रूट ई देन डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो मैं पहले इसको ऐसे लिख लूँ log साइन एक्स, log बेस ई को मैं कैसे लिख सकती हूँ log नीचे यहाँ पे लिखूंगी ई, ठीक है। इसको कैसे लिख सकती हूँ log साइन एक्स, ई की पावर 1/2 है, ये आगे आएगा तो log ई बनेगा, ये कैंसिल 2 ऊपर चला जाएगा 2 log साइन एक्स, ठीक है। इसको log साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, और यह किसके इक्वल हो गया y के इक्वल। इतना सोल्व करने के बाद मुझे क्या निकालना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स क्या आएगा, log का करेंगे तो नीचे 1 बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर, अब डी बाई डी एक्स किसका करेंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा 2 साइन एक्स, साइन एक्स का कितना डिफरेंशिएट होता है कोस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल क्या आया 2 कोट एक्स, किसके इक्वल आया ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक्स का मोड एक्स माइनस 1 का मोड इज, ओके। स्टेटमेंट होती है सीधी कि ये वाला एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, ये वाला भी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। ये वाले जो फंक्शन होते हैं ये अपने सभी रियल पॉइंट पे क्या होते हैं कॉन्टिन्यूस होते हैं, और अपने कॉर्नर पॉइंट पे भी कंटिन्यूस होते हैं। इसका कॉर्नर पॉइंट क्या है, यहाँ पे मैं 0 लिख सकती हूँ 0, और यहाँ पे ये कितना है 1, तो ये 0 और 1 पे भी क्या होंगे कॉन्टिन्यूस होंगे, ठीक है। और अगर आपको चेक करना हो तो लिमिट क्या करो आप x टेंस टू 0 माइनस इसमें पुट करो 0 माइनस, और यहाँ पे प्लस 0 माइनस माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 0 माइनस एस लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे एस टेंस टू 0 लगाएंगे, ठीक है। 0 माइनस एस लिखा तो यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे 0, और यहाँ पे मोड में है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर लिमिट यहाँ पे कितना लगाओगे
जीरो प्लस लगाओगे तो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच प्लस जीरो प्लस एच माइनस वन, तो ये भी कितना आएगा 1, और एफ ऑफ जीरो पे भी ये क्या देगा 1। इसी टाइप से आप एक्स इक्वस टू 1 के लिए चेक कर सकते हो, 1 के लेफ्ट में, 1 के राइट में, और 1 पे फंक्शन क्या देगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा 0 पे भी और 1 पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसका डिफरेंशिएट करवा रहा है, तो इसको मैं पहले सोल्व कर लेती हूँ। इसको लिखती हूँ log रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई में log 2। ठीक है, अब इसको ये क्या है, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की 1/2 बाई log 2 है। इसको मैं आगे ला सकती हूँ इधर। ठीक है, क्या आएगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 log 2। ठीक है, अब ये किसके इक्वल आया, y के इक्वल मान लो। अब क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, इधर भी डेरिवेटिव करेंगे और इधर भी करेंगे, तो ये किधर क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, बाहर आ जाएगा 1/2 log 2। इसका करेंगे क्या आएगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका कितना आ जाएगा 2x, ये कैंसिल, ये कितना आएगा x ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में log 2। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है एफ ऑफ 2 0, देन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो एफ ऑफ 2 बाई ऑप्शन चेक करते हैं, 2 जब पुट करूंगी तो वो 0 को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगी तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कभी 0 नहीं बनाएगा। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी कभी 0 नहीं बनाएगा। अब ऑप्शन या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब यहाँ पे 2 रखूंगी तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 प्लस में 1/8 माइनस 29/8। ठीक है, यहाँ पे पुट करूंगी 8 प्लस 1/16 माइनस में 129/8। मीन्स इन दोनों को जब मैं सोल्व करूँ तो 129/8 आना चाहिए यहाँ पे, ताकि वो इक्वल टू 0 बना दे। अब यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 129/8, तो ये यहाँ पे जाके क्या देगा 0। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन आप ऐसे कर सकते हो एग्जाम में टाइम बचाने के लिए, नहीं तो आप इसको सोल्व कर सकते हो कैसे कि इसको इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। इंटीग्रेट करेंगे तो इधर क्या आएगा एफ ऑफ एक्स, इधर क्या आएगा 4x की 4/4, और यहाँ पे हो जाएगा 3/3 एक्स की पावर 3 प्लस में c, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की क्यूब प्लस c। एफ ऑफ एक्स को आप y मान लो। ठीक है, जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी गिवन है 0, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 16 प्लस यहाँ पे 8 प्लस सी। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 129/8, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की क्यूब माइनस से 129/8। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ log x प्लस वाई माइनस 2xy इक्वल्स टू 0 एंड y ऑफ 0 1, देन y डैश 0 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो क्या करते हैं इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे log x प्लस वाई को इधर रखती हूँ, ये कितना हो जाएगा 2xy। ठीक है, अब x प्लस वाई को एज इट इज रख लेती हूँ, ये e की पावर में क्या हो जाएगा 2xy, इधर log को मैं लेके गई। ठीक है, अब क्या करती हूँ इसका डेरिवेटिव करती हूँ, क्या आएगा 1 प्लस में इसको y डैश, वाई डैश का मतलब होता है यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, e की पावर 2xy एज इट इज, इसका करेंगे अब 2x का किया तो 1 2y प्लस में 2x एज इट इज y का करा तो y डैश। ठीक है, अब क्या है जब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये आएगा y डैश 0, e की पावर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे ये कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे 2, ये y ऑफ 0 प्लस में यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा x की वैल्यू 0, तो यही बचेगा मेरे पास में, यहाँ पे 1 प्लस y डैश 0। अब यहाँ पे y ऑफ 0 की वैल्यू कितनी गिवन है 1 गिवन, तो ये हो गया 2, तो y डैश 0 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 2 माइनस 1 1। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि dx ओवर साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा। मैं क्या कर लेती हूँ ऊपर जैसे 1 डॉट dx है। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या मानूं कि 1 किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, इसको मैं यहाँ पुट कर दूँ तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेट।
इसको इसके नीचे लिखते हैं, इसको इसके नीचे, तो ये आएगा 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस में 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर, कोट नहीं सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस में ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेट क्या होता है 10x और इसका इंटीग्रेट होता है माइनस का कोट एक्स प्लस में सी। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3.13113113111313 ये क्या है, एक इरेशनल नंबर होगा क्योंकि नॉन रिपीटिंग नंबर आ रहा है। ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा है और लगातार कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है, तो ये इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट कह रहा है ए एंड बी आर टू ओड प्राइम नंबर, देन अगर ए बी से बड़ा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा। ठीक है और पहली बात तो ये ओड प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 2 तो हम लेंगे नहीं, 3 और 5 लिए, 7 ले लो। ठीक है, पहले इन दो को देखते हैं। कह रहा ए बी से बड़ा होना चाहिए, तो मतलब 5 3 से बड़ा है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब कह रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो 5 5 25 माइनस 9 कितना है 16, 16 क्या आया पॉजिटिव है और इवन है। ठीक है, फिर इन दोनों को देखती हूँ, ये मेरा ए है, ये मेरा बी हो गया, तो 49 माइनस 25। ठीक है, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये कितना बचा यहाँ से 4 और 2, ये भी क्या है मेरा इवन है और पॉजिटिव है, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा एन इवन नंबर आ जाएगा। ओड नंबर नहीं आ रहा, ओड प्राइम नंबर नहीं आ रहा और प्राइम नंबर भी नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 789 861 एंड 1069 लिविंग द रिमाइंडर दिस। ठीक है, तो क्या करते हैं जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, लार्जेस्ट नंबर की बात कर रहा हो, तो हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर बचा हो पहले वो इसमें से माइनस कर देंगे। 789 माइनस 7, 861 माइनस 11, 1069 माइनस में 15। ठीक है, ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 058, ये कितना आएगा यहाँ पे 4501। ठीक है, अब इनका क्या लेंगे HCF लेंगे। ठीक है, HCF लेंगे और उसमें से जो HCF आएगा वही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 782 के फैक्टर करते हैं, क्या आएगा 11 पे जाएगा, नो 17 पे करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 17 है, ये 17 का मल्टीपल, ये 17 का, ये 17 का, तो 17 से देखते हैं। 17 दूनी 34, 17 चौके 68। ठीक है 17 छिकी 102। ठीक है, अब किस पे जाएगा 2 पे 23 और 23 पे, इसके फैक्टर ये होंगे 17 इंटू 2 इंटू 23। उसके बाद में फैक्टर देखते हैं 850 की। ठीक है, 17 इसका मल्टीपल होगा, 17 पंजो 85, 5 10 5 2 2। ठीक है, अब 1054 के देखते हैं, 17 17 छिकी 102 बचा 3, 17 दूनी 34, 2 3 6, तो 1 कम 2 31। अब देखो इसके फैक्टर हैं 17 इंटू 2 इंटू 23, एक के फैक्टर हैं 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, एक के फैक्टर हैं 17 इंटू 2 इंटू 31। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है 17। ठीक है, और क्या कॉमन है 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक है, और 23 सब में नहीं है, 5 भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कितना का 17 दूनी 34, 34 इसका क्या आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ दिस इज 21 देन द वैल्यू ऑफ के इज। ये इसका एक फैक्टर है और इस फैक्टर को जब इससे डिवाइड करते हैं तो 21 रिमाइंडर बच जाता है, मीन्स वो एग्जैक्ट उसको डिवाइड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है जब 3 को इसमें पुट करेंगे वो किसके इक्वल आएगा 21 के। पुट करते हैं यहाँ पे 3 की वैल्यू, 3 की क्यूब प्लस 2, 3 की स्क्वायर प्लस में 3 के प्लस में 3 इक्वल टू 21। ठीक है, 27 3 3 9 दूनी 18 प्लस 3 के इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे कितना बचेगा 18। ठीक है ये कैंसिल, 3 के इक्वल टू माइनस का 27, के की वैल्यू कितनी आ गई -9। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इज ए फैक्टर ऑफ दिस, देन के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे फिर के की वैल्यू निकालोगे, तो उससे अच्छा हम, या फिर इसके फैक्टर करोगे आप
फिर देखोगे के की वैल्यू क्या आ रही है। तो मैं क्या करती हूँ, बाई ऑप्शन चली जाती हूँ। पहले मान लेती हूँ लेट के इक्वल्स टू 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसके फैक्टर क्या होंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसके फैक्टर कुछ बन रहे हैं माइनस का 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस में 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे माइनस की वैल्यू बनेगा, मीन्स ये क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पे छोड़ देती हूँ। कोशिश करती हूँ कोई रियल नंबर निकल जाए जिससे मैं जल्दी सेटिस्फाई कर सकूँ इसको। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगा। माइनस 2 पुट करूंगी तो वो भी इसका एक रूट नहीं होगा। ठीक है, और x इक्वल टू माइनस 3 लेके चलती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 3, इसके फैक्टर करती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 3 और x माइनस 1। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या है, माइनस 3 कोमा 1। अब ये इसके फैक्टर है। अब k की वैल्यू मैंने माइनस 3 ली, तो इसके फैक्टर निकल के आए माइनस 3 कोमा 1। अगर ये हमारी k की वैल्यू ट्रू है तो मतलब ये फैक्टर इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अगर k की वैल्यू माइनस 3 हमारी ट्रू है तो ये फैक्टर इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो पुट करते हैं x की वैल्यू 1, 1 पुट करीम 2 प्लस 1 माइनस में 14 प्लस 5 प्लस में 6, ये कितना आया, माइनस का 14 प्लस में 4 5 11 11 3 14 इक्वल टू 0। सेटिस्फाई कर रहे हैं, 3 को आप सेटिस्फाई पुट करके देखना होता है कि नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन b बाई ए एक्स प्लस ए बाई बी वाई इक्वल्स टू दिस एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 2ab, देन क्या करते हैं, बाई ऑप्शन चले जाते हैं। ठीक है, कि x और y की वैल्यू ऐसी होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशन में बनेंगी तो यहाँ पे a बाई बी बाई ए यहाँ पे पुट करेंगे तो a बाई बी प्लस बी बाई ए क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी। ये 2ab के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये नहीं होगा। यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी है तो ये होगा ए बी और ए प्लस में बी, ये भी 2ab के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ये आएगा a प्लस बी, ये भी 2ab के इक्वल नहीं होगा। x और y की वैल्यू ए बी प्लस ए बी पुट की तो वो 2ab को इक्वल आ रही है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप इसको मल्टीप्लाई करके और एक्स वाई की वैल्यू निकाल के भी चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट द नंबर इज। इस टाइप के क्वेश्चन को आप बाय एग्जांपल जल्दी कर लो। ठीक है, कह रहा है दो डिजिट का नंबर है, सारे 2 डिजिट के नंबर हैं। ठीक है, इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, वो अपने डिजिट का सम का 4 टाइम्स है। इसको सम करते हैं, ये 63 है। ठीक है, इसका सम करते हैं कितना, 9। इसके सम के 4 टाइम्स के इक्वल है, 9 चौक 36 नहीं है, ये नहीं होगा। अब ये कितना है, 45, 45 के डिजिट का सम कितना आता है, 4 प्लस 5, और क्या इसके 4 टाइम के इक्वल है, 4 5 4 9, 9 चौक 36, ये भी नहीं होगा। 36 है, 36 के डिजिट का सम करते हैं, क्या इसके 4 टाइम्स के इक्वल है, 4 9 9 चौक 36, चलो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन है ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, उसके डिजिट के प्रोडक्ट के ट्वाइस है, मीन्स यहाँ पे 36 है, प्रोडक्ट का डिजिट है 3 इंटू 6 और उसके ट्वाइस के इक्वल है, आ रहा है 18 दूनी 36। इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है एंड 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 4, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b इज। ठीक है, x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है तो x इक्वल्स टू माइनस 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, 2 माइनस 1 की क्यूब प्लस a माइनस का 2b प्लस 1 इक्वल्स टू 0, माइनस का 2 प्लस a माइनस 2b प्लस 1 इक्वल्स टू 0, a माइनस 2b इक्वल्स टू 1 और यहाँ 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 4। यहाँ से a और b की वैल्यू निकालेंगे, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और माइनस कर दूं तो ये कैंसिल आउट, यहाँ पे माइनस का 4 प्लस में 3 माइनस का b, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं माइनस के 2, b की वैल्यू कितनी आई 2, b की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करूंगी, a की वैल्यू कितनी आएगी 5, 2 दूनी 4 उधर जाके 5, तो a की वैल्यू 5 b की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करूंगी, 5 प्लस 2 इंटू 2 कितना आ गया 9, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इफ x1 y1 b इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड y1 ये है, देन लैम्डा की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो पहले इनके सॉल्यूशन निकालेंगे, x/10 प्लस y/5 इक्वल्स टू 1 और x/8
प्लस वाई बाई 6 इक्वल टू 15। ठीक है, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको। इसका एलसीएम लेंगे कितना 10, और यहाँ पे कितना आएगा x प्लस 2y इक्वल टू 10, ऐसे लिख सकती हूँ इसको। ठीक है, इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसका एलसीएम क्या आएगा 24, 8 या 24, 6 चौक 24, 15 इंटू में 24। ठीक है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 15 इंटू में 24। ओके, अब यहाँ से क्या करूँगी मैं, x और y की वैल्यू निकालूंगी, x y की वैल्यू निकाल लूंगी, फिर कहाँ पुट करूंगी, यहाँ पे पुट करूंगी और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। एक वैल्यू मैं निकालती हूँ, बाकी आपका होमवर्क है, आप करोगे। इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वाला कैंसिल आउट, 3 दूनी 6 माइनस 4 2y, यहाँ से करेंगे तो 30 माइनस में यहाँ पे कितना होगा 15 इंटू 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 कॉमन ले लो, 2 माइनस में 24, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 22 इंटू 15 2y, ये 11 पे कटा तो ये आ जाएगा 15 15, y की वैल्यू आ गई माइनस 165। y की वैल्यू माइनस का 165 आ गई, यहाँ पे पुट करूंगी x प्लस 2 इंटू माइनस का 165 इक्वल टू 10, ये हो गया x इक्वल टू 10 प्लस में 330 आएगा तो ये आ गया 340। अब यहाँ पे x की वैल्यू 340 रखो, y की वैल्यू माइनस का 165 रखो, देखो इसका आंसर क्या आएगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ए डाई having written 1 on 3 faces and 2 on 2 faces and 5 on 1 faces। ओके, कह रहा है कि एक डाई थ्रो की जाती है, 1 है वो 3 फेसेस पे, 2 है वो 2 फेसेस पे, 5 है वो 1 फेस पे आने की, हमें प्रोबेबिलिटी का मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, पहले मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीन को लेट मैं रिप्रेजेंट करती हूँ म्यू से। क्या होता है, समेशन x इंटू पी एक्स। एक्स यहाँ पे जैसे कितना है 1 है, और पी एक्स क्या है 1 आने की प्रोबेबिलिटी, तो निकालेंगे 1 ऑन 3 फेसेस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालेंगे, डाई को थ्रो करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 6, 1 कितने फेसेस पे आएगा 3 पे, तो कितना हो गया 1/2। ठीक है, अब 2 ऑन 2 फेसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ऑन 2 फेसेस निकालेंगे, टोटल कितनी होती है 6, ये कितने फेस पे आ रहा है 2 पे, तो कितनी होगी 1/3। अब 5 की निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ऑन 1 फेस, टोटल होती है 6, आनी कितनी फेस पे 1 पे, तो 1/6। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या आएगा 1 इंटू पी ऑफ 1 प्लस 2 इंटू पी ऑफ 2 प्लस 5 इंटू पी ऑफ 5। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 1/2 प्लस 2/3 प्लस 5/6। एलसीएम लेंगे 6 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है, यहाँ पे 12/6 इक्वल्स टू 2। तो मीन क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का 2, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, इफ द अराइवल रेट ऑफ पैसेंजर एट एन एयरपोर्ट इज रिकॉर्डेड एज 30 पर आवर ऑन ए डे। ओके, कितने आवर 30 पर आवर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 अराइवल इन फर्स्ट 10 मिनट ऑफ एन आवर इज। ठीक है, अब यहाँ पे भी यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मैं फॉर्मूला राइट डाउन करती हूँ, क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्या होता है ए की पावर माइनस लेमडा, लेमडा टू दी पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल। यहाँ पे आर भी मिल सकता है आपको, के भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो लेमडा है वो क्या है, नंबर ऑफ अक्रेंस है, टोटल नंबर ऑफ अक्रेंस। टोटल नंबर ऑफ अक्रेंस कितनी है हमारे पास 4। ये किसके लिए पूछ रहा है, एग्जैक्टली 4 अराइवल के लिए पूछ रहा है, तो लेमडा की इक्वल यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 4 मेरे पास में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 अराइवल इन फर्स्ट 10 मिनट में पूछ रहे हैं। तो पहले 10 मिनट्स, यहाँ पे आवर की बात कर रहे हैं, तो पहले मैं 10 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करूँ, कितना होगा 10/60, 1/6 आवर। ठीक है, कितने आवर रिकॉर्ड किया गया 3, हमें कितने निकालनी है 1/6 आवर की, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी ये वैल्यू है हमारी आर की
आर जो होता है टोटल नंबर ऑफ अक्रेंस, और यहाँ पे लैम्डा होता है एवरेज नंबर ऑफ अक्रेंस। ठीक है, तो ये 30 इंटू 1/6, ये कितना आ जाएगा 5 आवर, लैम्डा इक्वल्स टू 5 आवर। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ए की पावर -5, लैम्डा की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 4/4 फैक्टोरियल। ओके, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स। कोई भी एक्सपेरिमेंट है वो 2 बार सफल होता है, किसके कंपैरिजन में 1 बार फेल होता है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेस। जब इस टाइप का हमें जो ट्रायल है वो बढ़ा दे दिया जाए तो हम क्या करते हैं, वहां बायनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे, बायनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे। ठीक है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर पी टू दी पावर आर क्यू टू दी पावर एन माइनस आर जी आर प्लस 1। ठीक है, ये निकालना है। यहाँ पे पी एक्स इक्वल्स टू आर लिखते हैं, यहाँ पे बायनोमियल में पी एक्स इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू। ओके, अब क्या कर रहा है, यहाँ पे 6 ट्रायल है तो एन की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पे 6। ठीक है, कितनी सक्सेस है, एटलीस्ट 4 सक्सेस है, तो एटलीस्ट 4 सक्सेस पी एक्स ग्रेटर देन 4, 4 तो 4 होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकती है। पी एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस पी एक्स इक्वल्स टू 5 प्लस पी एक्स इक्वल्स टू 6। ठीक है, पहले हम पी और क्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कह रहा है एक बार फेल होता है, लेट क्यू टाइम्स क्या होता है, फेल होता है, तो पास कितने टाइम होगा, एक्सपेरिमेंट सक्सीड कितने टाइम होगा इसका, ट्वाइस 2 क्यू। ठीक है, अब हम जानते हैं पास प्लस फेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। क्यू टाइम्स फेल होता है, क्यू इक्वल्स टू 1, 3q इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाई क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। अब क्यू की वैल्यू 1/3 मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। अब पी और क्यू की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी, 1/3 और 2/3। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्यू इक्वल्स टू 1/3। ओके, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ एन की वैल्यू कितनी है, 6, सी 4, पी की वैल्यू 2/3 की पावर 4, 1/3 की पावर 6 माइनस 4 2, प्लस यहाँ पे कितना है 5, 6c5, 2/3 की पावर 5 और 1/3 की पावर 1, प्लस 6c6, 2/3 की पावर 6 और 1/3 की पावर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इसको सोल्व करना, यहाँ पे इसका आंसर अगर 2/3 की पावर 4, 31/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हेन ए रैंडम वेरिएबल कैन टेक ऑन एनी वैल्यू विद इन ए गिवन रेंज। ठीक है, एक फिक्स इंटरवल दे रखा हमें, देन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इस टाइप का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है उसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कोई भी रैंडम वेरिएबल लेते हैं, किसी भी फिक्स रेंज में है और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूअस हो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल इज 1। ठीक है, इसका एक जीरो 1 है तो 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, पुट करते हैं 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब करा प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरो, अदर 2 जीरोज के प्रोडक्ट पूछा है। मान लेती हूँ मैं एक अदर 2 जीरो जो अल्फा 1 है, अल्फा 2 और एक क्या है 1 है। ये क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 जीरोज हो गए, कौन से 1 अल्फा 1 अल्फा 2। फिर मैं क्या जानती हूँ, तीनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, माइनस का c/a। ठीक है, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, c, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1.अल्फा 1.अल्फा 2 मेरे पास कितना हो गया, माइनस का c। अब माइनस के c की वैल्यू मैं कहाँ से, यहाँ से निकाल सकती हूँ, तो यहाँ आएगा 1 प्लस a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस का c। अल्फा 1.अल्फा 2 की मैं वैल्यू पुट करती हूँ a प्लस बी प्लस 1। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन 10,000, 15, 20, 25, 30, 35 हमें गिवन है। ठीक है, पूछ रहा है कि नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग इनकम इन द रेंज ऑफ 20 to 25,000। तो यहाँ देखेंगे मोर देन 20 कितना है, 69। मोर देन 20 69 है। ठीक है, और मोर देन 25 कितना है, 50।
तो 69 में से अगर मैं 50 माइनस कर दूं कितना आएगा 19, और ये क्या आएगा, इनकम आएगी किस रेंज में, 20,000 से 25,000 के बीच की। ओके, नेक्स्ट करते हैं। A bag contains 5 white, 3 black balls. 2 balls are drawn at random, one after the other without replacement. The probability that both balls are black. Okay, यहाँ पे टोटल बॉल कितनी है, 5 + 3 = 8। ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करें, मीन्स एक बार जब हमने बॉल निकाल ली तो हम उसको वापस नहीं डालेंगे, और ब्लैक बॉल, दोनों ही ब्लैक बॉल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है। मान लेते हैं पहले टाइम, फर्स्ट टाइम ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट टाइम ब्लैक बॉल्स प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल बॉल 3 है, प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी है, 8 है, 3/8 हो गई। अब मैंने एक बॉल निकाल ली तो बॉल कितनी बची, रिमेनिंग बॉल कितनी होंगी मेरे पास में, 7। ठीक है, और ब्लैक ही निकाली है तो 3 में से एक ब्लैक तो मैं निकाल चुकी हूँ, मेरे पास कितनी बची, रिमेनिंग ब्लैक कितनी हो जाएंगी, रिमेनिंग ब्लैक मेरे पास हो जाएंगी 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, 2/7 ब्लैक बॉल्स आने की, सेकंड ब्लैक बॉल। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोथ बॉल्स आर ब्लैक, बोथ बॉल्स आर ब्लैक की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 3/8 इंटू 2/7, 6/56। ठीक है, काट दो, 2 3 6, 2 2 4, 2 8 16, 3/28। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल सफर ए बैड रिएक्शन फ्रॉम एन इंजेक्शन ऑफ गिवन सीरम इज दिस। ओके, ये वैल्यू पी की गिवन है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है, 0.01। Using Poisson distribution, the probability that out of 2000 individual, exactly 3 will suffer a bad reaction. Okay, n की वैल्यू 2000 गिवन है और r की वैल्यू 3 है, एग्जैक्टली 3 की पूछ रहा है, वो को कितने 3 सफर बैड रिएक्शन सफर करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है, क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर r ओवर r फैक्टोरियल। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में होता है लैम्डा इक्वल्स टू एन पी, 0.001 इंटू 2000, ये कितना होगा 2, लैम्डा की वैल्यू 2 आई। पुट करते हैं सारी वैल्यू यहाँ पे, e की पावर -2 टू द पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल, 8/6 e की पावर -2, 4/3 e की पावर -2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मीडियन एंड मोड ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26 एंड 29, देन मीन निकालना है। अब जानते हैं मोड किसके इक्वल होते हैं, 3 मीडियन -2 मीन। ओके, 32 याद रखा करो। यहाँ पे किसकी वैल्यू गिवन है, मीडियन की वैल्यू गिवन है, 3 इंटू 26 -2 मीन, और यहाँ पे मोड की वैल्यू 29 गिवन है। ठीक है, 2 मीन इधर आ जाएगा, ये क्या होगा, 6 3 18 3 2 6, 1 7 -29, कितना आएगा, 18 में से 9, 6 में से 2 गए 4 बाई 2 मीन, मीन कितना आ जाएगा 49/2, 2 2 4, 2 चौक 8, 2 5 10। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मीन मार्क्स ऑफ बॉयज इन ए क्लास ऑफ 52 एंड गर्ल्स इज 42। मान लेते हैं एन बी हमें 52 गिरा रखा है एंड गर्ल्स हमें 42 गिवन है। द मीन मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल कंबाइंड, कंबाइंड हमें कितना गिवन है 50, परसेंटेज ऑफ बॉय पूछा है। ठीक है, अब एवरेज क्या होता है, 50 गिवन है, फॉर्मूला होता है एक्स बार ओवर n1 x1 प्लस n2 x2 ओवर n1 प्लस n2। अब मुझे एक्स बार गिवन है 50। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का कंबाइन 50 गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है मेरे को, यहाँ पे मीन, मीन गिवन है, यहाँ पे एन बी नहीं गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है मीन एक्स बी एक्स जी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एन बी, और यहाँ पे कितना गिवन है 52 एन जी, और यहाँ पे 42 ओवर में एन बी प्लस एन जी। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर लें, 50 एन बी प्लस 50 एन जी इक्वल्स टू 52 एन बी प्लस 42 एन जी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, क्या आएगा 2 एन बी, और इधर इसको माइनस करेंगे तो इधर कितना बचेगा 8 एन जी। ठीक है,
अब एन जी ओवर एन भी करेंगे तो 2/8 कितना आएगा 1/4। अब गर्ल्स गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना है मेरे पास में 1/4। परसेंटेज किसकी पूछी है बॉयज की, तो क्या होगा एन बी ओवर एन जी प्लस एन बी इंटू में 100। ठीक है, परसेंटेज ऑफ बॉयज निकालनी है मुझे, तो एन बी कितना है 4/4 प्लस 1 इंटू 100 और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 80। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है। ये कोस है, ये सेक है, ये टेन है, ये कोट है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फाइंड आउट करोगे कि अगर मैं कोसेक को मैं 90 माइनस समथिंग लिखूंगी तो मेरे पास सेक आ जाएगा, और कोट को 90 माइनस समथिंग लिखूंगी तो मेरे पास टेन आ जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ सेक 90 माइनस 75 प्लस ए। ये किसके इक्वल है कोसेक, किसके इक्वल होता है कोसेक 75 प्लस ए। ये मेरे पास कितना आएगा सेक 15 माइनस ए इक्वल्स टू कोसेक 75 प्लस ए। ओके, इसी प्रकार मैं किसकी निकालूंगी कोट 35 माइनस ए की वैल्यू निकालूंगी। ये किसके इक्वल होता है 10 90 माइनस 35 माइनस ए। ये कितना बचेगा 10 55 प्लस ए। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करूंगी और ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करूंगी तो क्या आएगा आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5। ऑब्जर्वेशन कितनी है 9 है। ठीक है, ओड है, कौन कौन सी है x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9। ये ऑब्जर्वेशन है और मीडियन इसका 20.5 दे रखा है। जब ओड होती है तो कौन सी वाली मीडियन बनती है n+1/2 वाली, तो 9+1/2 10/2 इक्वल्स टू 5। तो x5 मेरी क्या बनेगी मीडियन बनेगी। x5 कितना दे रखा 20.5। ये x5 मेरा क्या है मीडियन है। ओके, अब क्या रहा है कि लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इज इंक्रीज बाय 2। लार्जेस्ट 4 कौन सी है x6 x7 x8 x9। अगर मैं इनको 2 बढ़ा दूं, ठीक है ये कर दूं, तो कह रहा मीडियन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मीडियन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे भी 9 थे, यहाँ पे भी टोटल 9 ही है और मीडियन क्या बनेगा x5 बनेगा। इसमें तो कोई चेंज नहीं आया तो मीडियन क्या रहेगा हमारा सेम रहेगा एज दैट ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या होगा। ठीक है, पहले तो ये देखते हैं अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी होती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई होगी वही उसकी क्या होगी मॉडल क्लास। तो यहाँ पे 15 सबसे ज्यादा हाई है तो इसकी मॉडल क्लास कौन सी बनेगी ये वाली बनेगी। ठीक है, और इसकी अपर लिमिट कितनी है 150, तो अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितनी होगी 150। लेकिन जब मीडियन निकाल लेते हैं तो उसके लिए क्या होगा उसके लिए हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है पहले वाली सेम एज इट इज, दूसरी इन दोनों का प्लस 78, फिर 9 इसमें प्लस करेंगे, फिर 10 इसमें प्लस करेंगे, फिर 8 इसमें प्लस करेंगे और फिर 5 प्लस करेंगे। ठीक है, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। अब इसके सामने की जो क्लास है वो कितनी है मेरे पास में 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170। ठीक है, अब मीडियन क्लास कौन सी होगी पहले इसकी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी देखें कितनी है 60। ठीक है, अब यहाँ पे n/2 करेंगे तो 60/2 करेंगे तो कितना आएगा 30। 30 से जस्ट ऊपर वाली जो क्लास होगी वो आपकी क्या होगी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ से 30 से ऊपर वाली कौन सी क्लास है 37। ठीक है, तो ये वाली जो आपकी मीडियन की क्लास बनेगी और यहाँ पे इसकी लोअर लिमिट क्या है 150 है। ठीक है तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन कितनी आ गई क्लास 150 और अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 150। तो इनका क्या पूछा है सम, सम करेंगे तो 150 प्लस 150 कितना आ गया 300। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है इफ कोस 9 थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा 9 थीटा लेस किससे है 90 डिग्री से, देन द वैल्यू ऑफ tan 5 थीटा हमें बताना है। ठीक है,
अब यहाँ पे कोस 9 थीटा है, किसके इक्वल है? साइन थीटा के इक्वल है। क्या इस साइन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कोस 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होते हैं। तो ये किसके इक्वल है? कोस 9 थीटा की। ओके अब यहाँ से कंपेयर करूंगी तो 9 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 90 माइनस थीटा के। यहाँ पे टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 90 के, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। ओके, अभी थीटा की वैल्यू जो 9 है मैं यहाँ पे पुट करूंगी, क्या आएगा? 10 45, 10 45 कितनी होती है? 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ cos स्क्वायर a प्लस cos की 4a इक्वल्स टू 1, देन वैल्यू ऑफ sin a प्लस sin स्क्वायर a कितना होगा? ओके, तो यहाँ पे अगर मैं cos की 4a की वैल्यू निकाल लेती हूँ, कितना आएगा? cos की 4a इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर a, कितना आएगा? sin स्क्वायर a। ठीक है, ये cos की 4a की वैल्यू है, तो cos स्क्वायर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? sin a। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे cos स्क्वायर a की वैल्यू sin a, cos की 4 की वैल्यू sin स्क्वायर a, और ये किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। करते हैं। इन ए राइट सर्कुलर कोन द क्रॉस सेक्शन मेड बाय ए पैरेलल प्लेन टू द बेस इज ए। ओके, तो यहाँ पे राइट सर्कुलर कोन की बात कर रहा है, तो जो इसका बेस होता है वो एक क्या होता है? सर्कल होता है। ठीक है, और जब कोई क्रॉस सेक्शन बनाया जाएगा किसी प्लेन पैरेलल, बेस के प्लेन पैरेलल पे, तो वो भी क्या बनेगा? एक सर्कल ही बनेगा। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। कहीं लेडर 14 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। ये कोई वर्टिकल वॉल है, ये एक लेडर है जिसकी लेंथ हमें 14 मीटर दे रखे हैं। उसके बाद कह रहा है द लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन नोट करने वाला है कि वो 60 डिग्री किसके साथ बना रहा है? वॉल के साथ बना रहा है, मीन्स यहाँ पे वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। काफी बच्चे इसको ग्राउंड के साथ बना देते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ वॉल पूछा है, ये है ABC। अब ये क्या हो जाएगा? बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। ठीक है, अब क्या करेंगे? बेस ओवर हाइपोटेनस कितना होता है? कोस थीटा। बेस h है, हाइपोटेनस 14 है, कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री क्या देता है? 1/2 इंटू 14। h की वैल्यू कितनी आएगी? 7 मीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 16 सेंटीमीटर कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ दिस इज। ठीक है ये बना हुआ है आपका कोई भी सर्कल। ठीक है कोई भी सर्कल बनाया मैंने, इसका सेक्टर है। ठीक है, इसकी रेडियस 16 गिवन है, और ये जो आर्क की लेंथ है 18.5 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसका क्या पूछा है? एरिया। मैं क्या जानती हूँ थीटा कितना होता है? नहीं, एरिया कितना होता है? एरिया मेरे पास में, एरिया होता है मेरे पास में, एरिया इक्वल्स टू थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है एल क्या होता है? थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। ये एल की वैल्यू गिवन है, ये आर की वैल्यू गिवन है। अब अगर मैं यहाँ पे एल पुट करूँ तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एरिया में 1/2 से इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से इधर, थीटा और 360 इंटू पाई आर इंटू आर लिख देती हूँ। ठीक है ये वाली वैल्यू क्या किसके इक्वल है? मेरी एल के इक्वल है। तो एरिया मेरा क्या आ गया? 1/2 इंटू एल इंटू आर। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगी 1/2। एल की वैल्यू कितनी है? 18.5। आर की वैल्यू कितनी है? 16। सोल्व करना, 148 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्क्वायर सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। ठीक है, एक स्क्वायर है, वो एक सर्कल के सर्कमस्क्राइब है। ओके, और अनदर स्क्वायर है सर्कल के इनसाइड है। ठीक है, अब कह रहा है रेशो ऑफ एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड एंड इंस्क्राइब्ड। अब इनका रेशो, एरिया का रेशो पूछा है। ये क्या है? रेडियस सर्कल की, ये भी रेडियस, पूरी कितनी हो गई? 2r। तो जो सर्कल का जो डायमीटर होता है वही स्क्वायर की क्या होती है? लेंथ होती है। तो ये 2r है, तो ये भी कितनी है? 2r, ये भी 2r, ये भी 2r, और ये भी 2r। ठीक है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 2r का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है। अब इसमें जो है, जो जब स्क्वायर इनसाइड होता है, तब स्क्वायर का जो डायमीटर है वो सर्कल के डायमीटर के इक्वल होता है।
स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो सर्कल के डायमीटर के इक्वल होता है, तो इसका डायगोनल ये है, इसका डायमीटर भी यही है, तो डायमीटर कितना है 2r। ठीक है, सर्कल का डायमीटर 2r है, जो कि क्या बन गया, अब स्क्वायर की डायगोनल बन गया। स्क्वायर की डायगोनल बन गया तो इसका एरिया क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर बाई 2 होता है। डायगोनल कितना है 2r का होल स्क्वायर बाई 2, कितना आया 4r स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों के एरिया का रेशियो पूछा है, कितना आएगा, यहाँ से 4r स्क्वायर रेशियो में 2r स्क्वायर, ये कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, कितना है 2:1। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू √3 देन द वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस कोट थीटा क्या होगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से देखेंगे तो आपको थीटा नहीं निकल पा रहा, तो यहाँ से क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे। क्या आएगा यहाँ पे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर। क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू 3। ये 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू 3, 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ माइनस में जाएगा, कितना आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इस वाली को सोल्व करेंगे, क्या आएगा, साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस में कोस थीटा ओवर में साइन थीटा, एलसीएम लेंगे, क्या साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 ओवर साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई है, मेरे पास में 1 आई है, तो इस 1 को मैं यहाँ पे यूज करूंगी, तो कितना आएगा 1/1 इक्वल्स टू 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्राइंगल विद वर्टिसेस 4 0 -1 -1 3 5 क्या बनेगा। ठीक है, एक ट्राइंगल हमें गिवन है, इसकी वर्टिसेस 4 0 है और इसकी वर्टिसेस -1 1 है और इसकी वर्टिसेस 3 5 है। बताना है ये आइसोस्केल बनेगा, राइट ट्रायंगल बनेगा, नोट राइट ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा बट नोट आइसोस्केल्स वगैरह, ये कंडीशन गिवन है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम साइड निकालेंगे, साइड से पता चलेगा आइसोस्केल्स बनेगा कि नहीं बनेगा। ओके, जब यहाँ से करोगे 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये कितना आया 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 25 प्लस 1 इक्वल टू √26। ये √26 आएगा, इसको निकालना, ये भी √26 आएगा, इसको निकालोगे, ये रूट कितना आएगा 52। ओके, अब देखो दो साइड्स इक्वल हैं, दो साइड्स जब इक्वल होती हैं वो क्या बनता है, आइसोस्केल्स। आइसोस्केल्स तो बन गया बट ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। अब चेक करेंगे राइट एंगल, राइट ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। उसमें क्या होता है, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कोई भी एक साइड अदर दो साइड के सम के इक्वल होती है। तो यहाँ पे अगर मैं 52 का स्क्वायर करूँ, यहाँ पे √26 का स्क्वायर करूँ, यहाँ पे √26 का स्क्वायर करूँ, ये कितना आएगा 52, ये 26 प्लस 26, ये भी कितना आएगा 52। तो ये ट्रू हो रही है, तो ये राइट ट्रायंगल भी बनेगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, फर्स्ट वाला आइसोस्केल्स और राइट ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि x -2 ओवर x + 5 ग्रेटर देन 2, देन x किस में बिलोंग करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, x -2, मैं क्या करती हूँ x + 5 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देती हूँ। यहाँ x + 5 है, यहाँ मल्टीप्लाई करती हूँ x + 5 से, यहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ x + 5 से। ठीक है, कैंसिल आउट, इधर क्या होगा x -2 ग्रेटर देन 2x + 5। ओके, अब क्या करती हूँ मैं, दोनों साइड x माइनस कर दूँ, -2, यहाँ पे x + 5 बचेगा। ओके, अगर 5 को मैं इधर लेके आऊँ, यहाँ पे 10 हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करके 10 और यहाँ पे 10। अगर मैं 10 बोथ साइड माइनस करूँगी तो क्या आएगा, यहाँ पे x + 10 माइनस में 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा -12 और यहाँ पे क्या आएगा x लेस देन -12। ओके, और यहाँ से क्या है x + 5 डिनोमिनेटर में है, तो ये क्या होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0।
तो x ग्रेटर देन किससे आएगा, -5 से। ठीक है, तो यहाँ -5 से बड़ा और -12 से छोटा, ये -5 से बड़ा और -12 इससे छोटा, तो x किसके बीच में लाई करेगा, ओपन इंटरवल -12 और क्लोज इंटरवल -5, जो कि ऑप्शन में है नहीं। चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ x - 2 ओवर x + 5 ग्रेटर देन 2 ईच। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, x - 2 ओवर x + 5 - 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, एलसीएम लेंगे x + 5 x - 2 x - 10 ग्रेटर देन 0। ये बन जाएगा माइनस का x - 12 x + 5 ग्रेटर देन 0। अगर माइनस कॉमन लूँ और इधर ले जाऊँ, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये x + 5 प्लस लेस देन 0 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें x का वो वैल्यू लेना है जो लेस देन 0 को सेटिस्फाई करे। लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू, मैं 0 पुट करती हूँ, दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आएगी, -12, और x + 5 इक्वल्स टू 0 लेती हूँ, तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आएगी, -5 12। तो इंटरवल मेरे पास बनेंगे -∞, -12, -12 -5 और -5 से इन्फिनिटी। अब इन तीनों इंटरवल में हम चेक करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट कर करके कि कौन सा लेस देन 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले इंटरवल लेती हूँ, लेट इंटरवल -∞, -12। इसमें मैं वैल्यू ले लूँ, लेट x की वैल्यू -13। ठीक है, पुट करूँगी तो यह -13 + 12 बाई -13 + 5 लेस देन 0। तो यहाँ पे भी यहाँ -1 और यहाँ पे कितना बचेगा, -8 लेस देन 0, 1/8 लेस देन 0 सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये वाला इंटरवल तो नहीं बनेगा। सेकंड में लेती हूँ -12 और -5, इसके बीच में लेट x की वैल्यू मैं मान लेती हूँ -6। यहाँ पुट करूँ, -6 + 12 -6 + 5, ये आएगा 6 बाई -1 क्या आ रहा है, नेगेटिव, और वो लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो ये क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। ओके, थर्ड वाला देख लेते हैं कौन सा है, -5 इन्फिनिटी। तो -5 इन्फिनिटी में लेट मैं x की वैल्यू 1 ले लूँ। ठीक है, x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करूंगी तो क्या आएगा, 1 + 12 बाई 1 + 5 लेस देन 0। ये पॉजिटिव आ रही है, ये लेस देन 0 नहीं आ रही, तो ये वाला भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कौन सा इंटरवल होगा जिसमें ये ट्रू होगा, ये होगा हमारे पास में -12 -5। ओके, कौन सा इंटरवल है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, जिसमें x + 12 बाई x + 5 क्या है, लेस देन 0। इसका सॉल्यूशन ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि 2 सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट P। कोई भी 2 सर्कल है, ठीक है, एक दूसरे को एक्सटर्नल पॉइंट P पे टच कर रहे हैं। ये P हो गया यहाँ पे टच कर रहे हैं। फिर कह रहा है एक कॉमन टेंजेंट ए बी ड्रोन किया, ये एक कॉमन टेंजेंट है ए बी ड्रॉ किया। ठीक है, ये हो गया ए पी बी और ये ए बी पी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको टी पॉइंट नाम दे दिया। देन ए पी बी की वैल्यू बना, ए पी बी हमें ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, ये वाला एंगल बताना है ए पी बी। अब हम क्या जानते हैं, यहाँ से हम ये जानते हैं कि अगर यहाँ से ये कोई पॉइंट टी है, एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से ये टेंजेंट है, यहाँ से ये टेंजेंट है, तो यहाँ से टी ए और टी पी की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी, लेंथ इक्वल होगी। यहाँ से अगर टी ए टी पी इक्वल है, मीन्स टी ए पी एंगल और टी पी ए ये इक्वल होंगे, टी ए पी इक्वल्स टू टी पी ए। ओके, इसी प्रकार मैं देखूंगी एक्सटर्नल पॉइंट टी, यहाँ से ये बी और यहाँ से ये पी लेंथ इक्वल है, तो टी बी और टी पी की लेंथ इक्वल है, तो टी बी पी और यहाँ पे टी पी बी ये भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों का सम कर लेते हैं, क्या आएगा, टी ए पी प्लस टी बी पी इक्वल्स टू टी पी ए प्लस टी पी बी। ओके, अब ये क्या है मेरे पास में, टी पी ए और टी पी बी। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो ये वाला एंगल पूरा क्या बन जाएगा, ये वाला एंगल बन जाएगा। तो ये क्या है, ए पी बी,
तो इसको मैं लिख सकती हूँ किसके इक्वल, ए पी बी के इक्वल लिख दूँ। ठीक है, ये है टी ए पी प्लस टी बी पी। ओके, अब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। एक ही ट्रायंगल में के अंदर है ये सारे, ठीक है, इनका सम 180 होगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं टी ए पी, टी बी पी और ए पी बी की वैल्यू कितनी आती है, 180। अब इस वाले की जगह 180 माइनस ये लिखूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगी तो 180 माइनस ए पी बी इक्वल्स टू ए पी बी, ये आएगा 2 APB किसके इक्वल, 180 के इक्वल। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, APB की वैल्यू निकालेंगे, ये काटेंगे कितनी आएगी, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डायमीटर ऑफ टू सर्कुलर एंड ऑफ ए ब्रैकेट आर दिस। एक सर्कुलर ब्रैकेट है मेरे पास में, ठीक है, उसके दो एंड, ये 44 दे रखा है, ये 24 दे रखा है, हाइट दे रखी है मेरे को 35। अगर ये 24 है तो इसकी रेडियस 22 हो जाएगी, इसकी रेडियस 12 हो जाएगी। आर मेरे पास 22 है और आर मेरे पास 12 है, एच मेरे पास 35 है। ब्रैकेट की कैपेसिटी पूछिए, क्या होती है ब्रैकेट की कैपेसिटी, 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर। सिंपल। अब क्या करना है, हमें इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। 1/3, 22/7, इसकी वैल्यू 35, और यहाँ पे 22 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस में 12 इंटू में 22। ओके, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ ये आएगा 32,706 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अब ये किस में आ रहा है, मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, क्यूब में। ओके, तो बट हम मुझे किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, लीटर में चाहिए तो क्या करेंगे, 1000 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आएगा, 32.7 लीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ इन टू ट्रेंगल डी ई एफ, दो ट्रेंगल है डी ई एफ, दूसरा ट्रेंगल है मेरे पास पी क्यू आर, ठीक है। अब बनाना कैसे है, पी क्यू आर को ऐसे बनाएंगे, क्या दे रखा है, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल क्यू। ये डी है, एंगल क्यू के इक्वल है, तो यहाँ पे आएगा क्यू। ओके, एंगल आर है वो एंगल ई के इक्वल है, ये एंगल आर है, ये एंगल ई के इक्वल है, तो ये पी क्यू आर इस टाइप का बनेगा। ओके, अब क्या करें, कौन सा ट्रू नहीं होगा, ट्रू क्या होगा, क्या होगा, ये साइड डिवाइडेड बाय में ये साइड इक्वल होंगी, ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड इक्वल होगी, और ये साइड डिवाइडेड बाय में ये साइड इक्वल होगी। जहां जहां ये लिखा हुआ है वो ट्रू है, नहीं लिखा हुआ वो नॉट ट्रू। कह रहा है ई एफ ओवर पी आर, ई एफ ओवर पी आर किसके इक्वल होगा, डी एफ ओवर पी क्यू, ठीक है। ई एफ नहीं, ये क्या है, एफ ई लिखा हुआ है, तो ये वाला हो जाएगा। या क्या है, डी ई ओवर पी क्यू, ई एफ ओवर आर पी, ठीक है। और यहाँ पे पूछा हुआ है डीई ओवर क्यू आर, डीई ओवर क्यू आर, डी एफ ओवर पी क्यू, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ई एफ ओवर आर पी, ई एफ ओवर आर पी और डीई ओवर क्यू आर, ठीक है। तो चेक करो इसमें कौन सा गलत होगा, यहाँ पे ये ट्रू है, डीई ओवर क्यू आर, ई एफ ओवर में आर पी, इसको इधर ई एफ लिखेंगे, इधर आर पी लिखेंगे, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये डी ई ओवर क्यू आर किसके इक्वल है, डी एफ ओवर पी क्यू, ये भी ट्रू है, ठीक है। ये क्या है, डी ई ओवर में पी क्यू, डी ई ओवर में पी क्यू, बट डी ई ओवर में हमारे पास में क्या है, यहाँ पे क्यू आर, तो ये वाला गलत हो जाएगा और ये वाला भी सही है, नोट ट्रू पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, द एरिया ऑफ ट्रेंगल इज 5 स्क्वायर मीटर। ये एरिया है इस ट्रेंगल का 5 स्क्वायर मीटर यूनिट दे रखा है। टू वर्टिसेस गिवन है, थर्ड वर्टिसेस ये है, देन हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है थर्ड वर्टिसेस की, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है। ये हमें 5 गिवन है, यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ 1/2, x1 y1 2 1 1, x2 y2 3 -2 1, x3 को हम क्या मान ले, x मान ले, x3 को मैंने x माना, और y3 की वैल्यू कितनी गिवन है, x + 3 1 इक्वल टू मेरे को 5 गिवन है। 2 को इधर ले जाऊंगी, क्या बन जाएगा 10, इसको ओपन करते हैं, 2 इंटू में इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, -2 माइनस में, यहाँ पे सारा मोड के अंदर है, -2 माइनस में x माइनस में 3,
माइनस में 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस एक्स प्लस में 1 यहाँ पे 3x प्लस 9 प्लस में 2x, ठीक है, इसके इक्वल है 10 के। ये कितना होगा, अंदर जाएगा माइनस का 4 माइनस का 5 और ये हो जाएगा माइनस का 10 माइनस में 2x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 5x प्लस 9 का मोड इक्वल्स में 10। यहाँ पे कितना है माइनस का 2x और ये हो गया 6x, कितना बचा 4x, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 10 है, 9 माइनस 10 माइनस 1 माइनस का 3 माइनस का 4 इक्वल्स में 10, ठीक है। अब यहाँ पे ये किस में गिवन है, मोड में गिवन है, तो क्या आएगा 4x माइनस का 4 प्लस माइनस 10, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बार ये होगा 4x मोड में, इसको मोड अलग से खुलेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकलेंगी 4x माइनस 4, एक बार इसको 10 के इक्वल पुट करते हैं, ठीक है। 4x कितना 14, x की वैल्यू कितनी आएगी 14/4, 2 7 14, 2 दूनी 4, x की वैल्यू 7/2, y की वैल्यू कितनी होगी 7/2 प्लस में 3, 7 और 6, 3 दूनी 6, 13/2, तो एक तो होगी 7/2 13/2, किस ऑप्शन में है, इसी ऑप्शन में है, ठीक है। अगर इसको माइनस के इक्वल पुट करेंगे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का 6/4, यहाँ 4x माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 10, 4x इक्वल्स टू माइनस का 6, x की वैल्यू माइनस का 3/2, x की वैल्यू माइनस 3/2 यहाँ है, माइनस 3/2 पुट करेंगे यहाँ पे, y की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, तो ये y की वैल्यू x की वैल्यू, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, P एंड Q आर द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट, P और Q पॉइंट है, ये P है ये Q है, -3, 4 ये 2, 1, ठीक है। देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R ऑन PQ प्रोड्यूस्ड, P को इसको प्रोड्यूस किया गया यहाँ R तक, ठीक है। इस प्रकार प्रोड्यूस किया है कि P जो R है वो 2QR के इक्वल है, मीन्स यहाँ पे अगर PR ओवर QR कितना है 2/1 है, ये 2:1 में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 1 है तो ये पूरा कितना है 2 है। अब ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किसको 2:1 में, तो यहाँ फॉर्मूला किसका लगाएंगे, यहाँ पे एक्सटर्नली का लगाएंगे, क्या होता है mx2 माइनस एन x1 ओवर m माइनस एन, my2 माइनस एन y1 ओवर m माइनस एन। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू भी कितनी है 2 माइनस में n की वैल्यू कितनी है 1, x1 की वैल्यू कितनी है -3 डिवाइडेड में 2 माइनस 1। सेम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू में 1 माइनस में 1 इंटू में 4/2 माइनस 1, 4 प्लस 3/1, 2 माइनस 4/1, 7 -2, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट करते हैं द मैट्रिक विच डिस्क्राइब द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई थ्रू द ओरिजिन। ओके, तो जब भी कोई मैट्रिक्स का रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे ओरिजिन के थ्रू होता है तो p माइनस का x डैश माइनस का y डैश हो जाता है। ओके, मीन्स t एक्स वाई है वो क्या होगा माइनस का x और माइनस का y। अब t मान लेते हैं a b c d है मेरे पास में, ये होगा x y और ये होगा माइनस का x माइनस का y। मल्टीप्लाई करेंगे ax प्लस बी वाई और सी एक्स प्लस डी वाई, किसके इक्वल है माइनस का x माइनस वाई के इक्वल। कंपेयर करेंगे यहाँ से ax प्लस बी वाई को लिखेंगे माइनस एक्स के इक्वल और सी एक्स प्लस डी वाई को लिखेंगे माइनस के y के इक्वल। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ माइनस का 1.x प्लस 0.y और इसको 0.x माइनस का 1.y। कंपेयर करेंगे इधर वैल्यूज का, ठीक है। कैसे करेंगे, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, d की वैल्यू -1, तो -1, 0, 0, -1 ये किसकी वैल्यू है a b c d की, और यही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ABCD एक क्वाड्रेटिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मीन्स वहां पे क्वाड्रिलेटर के जो चारों पॉइंट हैं वो सर्कल की इस पे सरकमफ्रेंस पे टच करते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको बनाते हैं। कोई सर्कल है, उसमें कह रहा है AB क्या है डायमीटर, ये इसका डायमीटर है AB,
ओके, करा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो कुछ ऐसे होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। ओके, अब कह रहा है ए डी सी मेरे को 140 गिवन है, ये हमें 140 गिवन है, देन बी ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी ए सी हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ओके, अब ये 140 है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्या होते हैं, आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका सम कितना आता है 180, तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी की जो वैल्यू होती है वो 180 होती है, तो 140 प्लस एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा 180, और ए बी सी की वैल्यू मेरे पास आ गई 40। अब ये मेरे पास कितना निकल के आया 40। अब ये एक डायमीटर है, डायमीटर से जब भी सर्कल की सरकमफ्रेंस पे कोई एंगल बनता है तो वो कितने का बनता है, ये 90 डिग्री का बनता है। ओके, अब मेरे पास 90 आ गया, 40 आ गया, इन तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो 180 इक्वल्स में एंगल बी ए सी प्लस में 90 प्लस में 40, तो यहाँ से बी ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, तो यहाँ से ये वाला एंगल कितने आ जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द right answer. E dash x dash y dash is the reflection of the point pxy on x axis. The matrix which describe the reflection of point pxy in the x axis is okay, कि हमारे पास p dash x dash y dash पॉइंट हैं जो रिफ्लेक्ट होने के बाद आ रहे हैं। अब ये हमारी x एक्सिस है, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल पे इसके x एक्सिस के कोरस्पोंडिंग अगर कोई पॉइंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा तो हॉरिजॉन्टल तो सेम ही रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ कोई वर्टिकल पॉइंट है इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स डैश है वो तो एक्स के सेम रहेगा, लेकिन जो वाई डैश है जो वर्टिकल है वो इधर चेंज होके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स डैश को ऐसे लिख सकती हूँ 1 डॉट एक्स डैश प्लस 0 डॉट वाई, और वाई डैश को ऐसे लिख सकती हूँ 0 डॉट एक्स माइनस का 1 डॉट वाई। मैट्रिक्स क्या बनेगी 1 0 0 माइनस का 1। ऑप्शन नंबर कौन सा ट्रू है 1 0 0 माइनस 1, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मैट्रिक विच डिस्क्राइब द रोटेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस थ्रू एन एंगल थीटा अबाउट द ओरिजिन इज, ठीक है। हमारी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स क्या होती है अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्या होती है स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर इसको एंगल थीटा से ओरिजिन के कोरस्पोंड हम अगर हम रोटेट करवाएं तो इसका मतलब ये है कि थीटा है वो किस में चेंज हो जाएगा माइनस थीटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू निकालूंगी वो किसके इक्वल होता है कोस थीटा के इक्वल होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू निकालूंगी वो किसके इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो कोस थीटा तो एज इट इज रहेगा, माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस थीटा। दिस इज द न्यू मैट्रिक्स अब the rotation of x and y axis through an angle theta about origin, option number second is the right answer। okay, next question कहते हैं the solution set of 3 minus 4x greater than equals to 9, ये किस टाइप का है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, तो उसको कैसे लिखते हैं x ग्रेटर देन a और x लेस देन माइनस a, ऐसे लिखेंगे 3 माइनस 4x ग्रेटर देन 9। ओके, अब क्या करती हूँ मैं यहाँ पे 9 दोनों साइड माइनस कर दूँ तो 3 माइनस में 4x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहाँ कितना होगा 3 माइनस में 4x, ये कितना होगा माइनस का 6, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4x माइनस में 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, माइनस का 4x प्लस 6 करूँगी तो यहाँ पे 6, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी लेस देन 6 बाई माइनस का 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, x लेस देन माइनस का 3/2, ठीक है। अब x लेस देन माइनस का 3/2 तो इंटरवल क्या होगा माइनस इनफिनिटी कोमा माइनस 3/2, और ये क्लोज ये ओपन, कहाँ पे है ये वाला ऑप्शन फर्स्ट वाला है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये वाला और कैसे निकलेगा 3 माइनस 4x लेस देन माइनस का 9। ओके, अब क्या कर देती हूँ 3 दोनों साइड माइनस कर दूंगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 12
और x लेस देन क्या हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे जब माइनस इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4/12, तो x ग्रेटर देन 3 आना चाहिए यहाँ पे। वेट, यहाँ पे आएगा 3 - 4x, 3 माइनस में 4x प्लस में 9 लेस देन 0, ये क्या आएगा -4x प्लस में 12 लेस देन 0। अब उधर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 4x लेस देन माइनस का 12, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा 4x ग्रेटर देन 12 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो ये क्या हो जाएगा 3, ओके। तो यहाँ पे यूनियन 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या होगा, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड n ck का मतलब है n ck, देन इसके लिए कौन सी वैल्यू ट्रू होगी। मैं कहती हूँ जब भी n और k में कुछ भी क्वेश्चन आए तो n आप मान लो, लेट मैं n की वैल्यू 2 पुट करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा k इक्वल्स टू 1 से 2 k की क्यूब, यहाँ क्या आएगा ck -1 का स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं, k की वैल्यू 1 पुट की, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू कितनी है k की 1, यहाँ पे कितनी है 2c0, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस में k की वैल्यू कितनी है 1 ले ली, अब 2 लेंगे 2 की क्यूब, यहाँ क्या आएगा 2c2, यहाँ पे 2c1 का होल स्क्वायर। सोल्व करो इसको, ये कितना आएगा 2c1 2c1 होता है 2 और 2c0 कितना होता है 1, ओके। तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, ये कितना होता है 1 और नीचे कितना होता है 2, इसका स्क्वायर 2 दूनी 4, 8 इंटू में 4 4 दूनी 8, कितना आया 6। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करके देखो किसमें 6 आ रहा है, यहाँ पे 2 पुट किया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो 4 या 12, यहाँ पे 2 आ रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करी, 2 और 1 3, 3 या 9, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 तिया 12, 3 तिया 9, कितना रहा 6, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल देन पैरेललोग्राम क्या बनेगा। जब भी यहाँ पे भी कोई भी सर्कल है पैरेललोग्राम किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो वो क्या बनेगा, ठीक है, वो बनेगा आपका एक रोम्बस बनेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज होती है, आप इनको डायरेक्ट पढ़ भी सकते हैं कि क्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, the ratio in which the line segment joining point 5 minus 2 0,7 is divided by the point this is, किस रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे। पॉइंट है 5 - 2 0,7 और ये किस पॉइंट से डिवाइड होते हैं 5/3,4, ठीक है। मान लेते हैं कि रेशियो 1 में डिवाइड करती हैं तो क्या हो जाएगा k इंटू में 0 प्लस में 5/k प्लस 1 इक्वल्स टू 5/3 और यहाँ पे 7k - 2 ओवर k प्लस 1 इक्वल्स टू 4। यहाँ पे k की वैल्यू आप निकालना 2:1 या 1:2 इनमें से एक आएगी, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं इसी को, 15 इक्वल्स टू 5k प्लस 5 और यहाँ पे 10 इक्वल्स टू 5k, k की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो क्या आ जाएगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए रोम्बस कोई भी रोम्बस गिवन है आपको, ठीक है। डायगोनल गिवन है आपको 12 और 6, ठीक है। तो जब डायगोनल गिवन है तो रोम्बस का एरिया कितना होता है 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 क्या है 12 इंटू 6, 2 8 16 और ये कितना हो जाएगा 8 2 16 96। फिर कह रहा है कि अगर इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए, अगर मैं इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो यहाँ पे जो बनेगा उसका एरिया क्या होगा। तो यहाँ के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद में जो एरिया बनता है वो होता है 1/2 इंटीरियर ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना है 96, ये कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, यहाँ पे 1 + x की n CRS टू द पावर r, देन इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोल्व कर सकते हो इसको, यहाँ पे n की वैल्यू 2 ले लो, ठीक है, r इक्वल्स टू 0 से पुट करो 2 पे, यहाँ पे वैल्यू करो और ऑप्शन को सेटिस्फाई करो, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे कह रहा है इफ x एंड a आर रियल नंबर a ग्रेटर देन 0
एक्स का मोड ग्रेटर देन ए, देन एक्स की वैल्यू किस में बिलोंग करेगी। तो जब इस टाइप में लिखा हो तो उसको हम लिखते हैं एक्स ग्रेटर देन ए, एक्स लेस देन माइनस ए। मीन्स एक्स ग्रेटर देन ए कैसे होगा, ए कोमा इन्फिनिटी, लेस देन का माइनस इन्फिनिटी कोमा माइनस ए, और इन दोनों का यूनियन। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की रैंक बतानी है। या तो आप ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करके फिर चेक कर लो उसकी रैंक उसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। मीन्स ए की वैल्यू अगर मैं 1 दूँ तो रैंक मेरी 2 आएगी, ए की वैल्यू 6 पुट करूँ तो 1 आएगी कि नहीं आएगी, वो आप पुट करके सेटिस्फाई करके चेक कर सकते हो। बाकी आप 2 से मल्टीप्लाई करके वैसे भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने इसको एज इट इज लिखा, ठीक है। यहाँ मैं R2 में क्या चेंज करती हूँ, 2 यहाँ पे R1 प्लस R2 में अगर कर दूं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और जमा किया तो ये 0, 2 से मल्टीप्लाई किया ऐड किया 0, 2 से मल्टीप्लाई किया ऐड किया a माइनस 4 कितना बचा, a प्लस 6, ठीक है। यहाँ पे R3 में क्या चेंज करती हूँ मैं, R3 प्लस R1 कर दूं, ये 0 ये 0 और इनको करूँ तो a प्लस 6, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करेंगे 1 2 5 0 0 a प्लस 6 0 0 0, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अगर a की वैल्यू 6 है तो रैंक कितनी होगी 1। अगर मैं a की वैल्यू 6 पुट कर दूं तो यहाँ पे 12 आएगा, तो रैंक कितनी होगी 1 2, 2 रैंक आएगी, तो ये वाला नहीं होगा। कह रहा a की वैल्यू 1 है तो रैंक 2 है, ठीक है। a की वैल्यू 1 पुट करी, 6 और 1 कितना हो गया 7, तो रैंक कितनी आ गई 2, ये ठीक है। a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करती हूँ रैंक 3 आएगी, नहीं रैंक 2 रहेगी, तो ये भी गलत हो गया। a की वैल्यू -6 पुट कर दूं तो कह रहा है कि यहाँ पे रैंक कितनी होगी 1 होगी, तो ये भी ट्रू है। माइनस का 1 2 5 0 0, a की वैल्यू -6 0 0 0 0, तो यहाँ पे रैंक 1 आ रही है, तो ये दोनों ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ p ग्रेटर देन 0 q लेस देन 0 देन p माइनस q कौन सा सेटिस्फाई करेगा। p ग्रेटर देन 0 2 ले लेती हूँ ग्रेटर देन 0, q लेस देन 0 -1 ले लेती हूँ, ठीक है। अब p माइनस q निकालते हैं, कहता है 2 माइनस 1 प्लस 1 3 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है 3 लेस देन p, क्या 3 2 से छोटा है, नहीं। कह रहा है 3 लेस देन इक्वल्स टू p 2, ये भी सही नहीं। कह रहा है p 3 माइनस 2 p माइनस क्यू ग्रेटर देन p, ये इससे ग्रेटर देन है, हाँ ये ठीक कह रहे हैं। इक्वल्स टू की बात नहीं करा, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। देन स्टूडेंट्स यहाँ तक मैंने ये हमारा TGT 23 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया है। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।